नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशनल ऑनलाइन जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ध्यान से सवाल सुनिए, आंसर सोचिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बिल्कुल। तो आज हम 11 और 12 मई 2025 के करंट अफेयर्स के 10 बहुत ही अहम सवालों को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये सवाल परीक्षा के नज़रिए से तो ज़रूरी हैं ही, और बिल्कुल। साथ ही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान और अर्थव्यवस्था की एक काफ़ी बड़ी तस्वीर भी पेश करते हैं। सही कहा। और आज हम सिर्फ सही जवाब रटने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे का जो विज्ञान है या जो तर्क है, हम उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस विशेष रिवीजन सीरीज को। जी बिल्कुल। तो हमारी शुरुआत होती है भारत की तकनीकी शक्ति से। मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ। प्रश्न संख्या 1, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? विकल्प ए 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण, विकल्प बी G20 जलवायु उपग्रह के प्रक्षेपण के कारण, विकल्प सी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, या विकल्प डी ताप्ती बेसिन समझौते के कारण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण। हाँ, ये तो इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक है। एकदम सही। लेकिन देखिए, इसमें एक और दिलचस्प बात है। मतलब 11 मई को सिर्फ पोखरण 2 का ही परीक्षण नहीं हुआ था। इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने भी अपनी सफल उड़ान भरी थी, और त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ था। ओहो, एक मिनट, मतलब एक ही दिन में 3 इतनी बड़ी रक्षा उपलब्धियां, ये तो लॉजिस्टिक रूप से एक दुष्स्वप्न रहा होगा। हाँ, पर ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत उस वक्त दुनिया को अपनी तकनीकी संप्रभुता का एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहा था। एक ही दिन में जमीन, हवा और रक्षा तीनों मोर्चों पर अपनी क्षमता साबित की थी। क्या बात है, बहुत शानदार दृष्टिकोण है ये। अच्छा, अब 1998 से आज के समय में लौटते हैं। तकनीक तो हमारी काफी उन्नत हो गई है, लेकिन सीमा पर चुनौतियां आज भी वैसी ही हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। जी बताइए। बीसीसीआई ने IPL 2025 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया? विकल्प ए ताप्ती नदी में बाढ़, विकल्प बी खराब मौसम, विकल्प सी भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और सुरक्षा कारण, या विकल्प डी लावारिस लाभांश का विवाद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और सुरक्षा कारण। तो मतलब बॉर्डर के तनाव का असर इतने बड़े कमर्शियल क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी पड़ता है। मैं सोची थी कि मैच तो मुंबई या चेन्नई में होंगे। देखिए, हाल ही में जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के इलाकों में हवाई हमलों और ड्रोन गतिविधियों में अचानक वृद्धि देखी गई है। अब IPL जैसे बड़े आयोजन में हजारों की पुलिस फोर्स और सुरक्षा चाहिए होती है। हाँ, वो तो है, क्राउड मैनेजमेंट भी होता है। बिल्कुल। तो जब सीमा पर ऐसा खतरा बढ़ता है, तो सुरक्षा बलों का ध्यान उधर मोड़ना पड़ता है। खिलाड़ी और दर्शकों की सुरक्षा से समझौता तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, जान माल की सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर होती है। तो चलिए भौतिक सीमाओं की सुरक्षा से आगे बढ़कर अब अपनी सांस्कृतिक जड़ों की बात करते हैं। जी। प्रश्न संख्या 3, भारत बोध केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए लखनऊ में रक्षा निर्माण, विकल्प बी नई दिल्ली में सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देना, विकल्प सी अंतरिक्ष अनुसंधान, या विकल्प डी महाराष्ट्र में जल संसाधन प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नई दिल्ली में सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देना। अच्छा, तो ये केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरू किया गया है, राइट? एकदम सही। इसका मकसद हमारी कला, आध्यात्मिकता और दर्शन जैसी विरासत को सहेजना है। मतलब एक तरह से ये हमारी प्राचीन जड़ों का एक डेटाबेस बनाने जैसा है, जो शोधकर्ताओं और युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और जड़ों के इस डेटाबेस से मुझे आसमान से डेटा इकट्ठा करने की याद आ गई। अच्छा। हाँ, तो प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। निसार यानी NISAR उपग्रह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विकल्प ए यह एक क्रूज मिसाइल है, विकल्प बी नासा और इसरो का संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, विकल्प सी एक सरकारी पोर्टल, या विकल्प डी नई बैंकिंग प्रणाली।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ये नासा और इसरो का संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। पर ये एक आम इंसान के नजरिए से नॉर्मल सैटेलाइट से अलग कैसे है? मतलब इस माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का क्या फायदा है? देखिए, जो साधारण सैटेलाइट होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर बादल हैं या रात का अंधेरा है तो वो साफ तस्वीरें नहीं ले सकते। पर निसार में रडार तकनीक है। अच्छा, तो वो बादलों के आर पार देख सकता है? बिल्कुल, ये खुद अंतरिक्ष से माइक्रोवेव किरणें फेंकता है, तो अंधेरे में भी काम करता है और जमीन पर हो रहे सेंटीमीटर स्तर के बारीक बदलावों को भी पकड़ सकता है, जैसे कोई ग्लेशियर थोड़ा सा भी खिसक रहा हो। वाह, ये तो भूकंप या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहले से समझने में गेम चेंजर साबित होगा। हाँ, और जमीन के नीचे पानी कम होने से अगर जमीन धंस रही है तो ये उसे भी माप लेगा। क्या बात है। अब जमीन के नीचे पानी कम होने का आपने जिक्र किया ही है, तो अंतरिक्ष से सीधे जमीन पर आते हैं। पानी की कमी एक बहुत बड़ा संकट है। जी बिल्कुल। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों के बीच एक साझा प्रयास है? विकल्प ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विकल्प बी जम्मू और कश्मीर, विकल्प सी उत्तर प्रदेश और बिहार, या विकल्प डी गुजरात और राजस्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसी नॉर्मल डैम से अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग है। सामान्य डैम पानी को सतह पर रोकते हैं, जहां वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के कारण बहुत पानी उड़ जाता है। लेकिन इस मेगा रिचार्ज का मतलब है पानी को सीधा जमीन के नीचे के एक्विफर्स में भेजना। अच्छा, मतलब जमीन के खाली हो चुके भूजल स्तर को वापस भरना। जी, इससे लगभग 5.78 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई मिलेगी। विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और खंडवा जैसे इलाकों के लिए तो ये संजीवनी है। तो अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक विशाल प्राकृतिक वाटर बैंक बनाने जैसा है। सतह पर पानी रोकने के बजाय इसे धरती की गुल्लक में जमा किया जा रहा है। बहुत सटीक उपमा है ये। और ये सहकारी संघवाद का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि दो राज्य पानी के विवाद छोड़कर इस तरह की वैज्ञानिक परियोजनाएं के लिए साथ आ रहे हैं। सही बात है। अब बड़े प्रोजेक्ट्स हों या वैज्ञानिक संस्थान, इनकी सुरक्षा भी तो अहम है, जैसा हमने आईपीएल वाले मामले में देखा था। जी बिल्कुल। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है, सीमावर्ती राज्यों में वैज्ञानिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में क्या नए निर्देश दिए गए हैं? विकल्प ए नए उपग्रह छोड़ना, विकल्प बी मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को अद्यतन करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना, विकल्प सी चालू खातों पर रोक लगाना, या विकल्प डी विदेशी निवेश बढ़ाना। इसका सही जवाब है विकल्प बी, एसओपी को अद्यतन करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना। पर अचानक से इन वैज्ञानिक संस्थानों पर इतना फोकस क्यों? मतलब हमले तो सेना पर होते हैं ना? देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये निर्देश इसलिए दिए हैं क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। कृषि, अंतरिक्ष या रक्षा के संस्थान किसी भी देश की बौद्धिक संपदा होते हैं। ओ, तो दुश्मन का निशाना अब रिसर्च सेंटर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई महत्वपूर्ण डेटा नष्ट हो जाए तो देश सालों पीछे धकेल दिया जाता है। इसलिए वहां नियमित मॉक ड्रिल और वैज्ञानिकों को आपातकालीन निकासी के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है ये। चलिए, अब भौतिक सुरक्षा से थोड़ा हटकर आम नागरिक की वित्तीय सुरक्षा की बात करते हैं। जी। प्रश्न संख्या 7, निवेशक शिविर अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विकल्प ए मात्र मृत्यु दर कम करना, विकल्प बी लावारिस लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करना, विकल्प सी सैन्य क्षमता बढ़ाना, या विकल्प डी नई मिसाइल का परीक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लावारिस लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करना। एक मिनट, मुझे ये लावारिस लाभांश या अनक्लेम्ड डिविडेंड्स वाला मामला थोड़ा समझाइए। कोई अपना ही पैसा कैसे भूल सकता है? होता क्या है कि मान लीजिए 80 या 90 के दशक में किसी ने कंपनी के भौतिक शेयर खरीदे, फिर उनका निधन हो गया और बच्चों को बताई नहीं, या फिर किसी ने बैंक अकाउंट बदल लिया। अच्छा, तो ऐसे मामलों में पैसा फंसा रह जाता है? हाँ, ऐसे अनगिनत कारणों से करोड़ों रुपए बिना किसी दावेदार के पड़े हैं। तो IEPFA और सेबी ने मिलकर ये शिविर लगाए हैं। तो आम लोग वहां जाकर मदद ले सकते हैं? बिल्कुल। इन शिविरों में हेल्प डेस्क होते हैं, तो लोग वहां जाकर
अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके अपना हक वापस पा सकते हैं। ये तो सच में बहुत बढ़िया कदम है। अब वित्तीय नियमों की ही बात हो रही है तो नियमों की सख्ती पर प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। जी बताइए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक पर जुर्माना क्यों लगाया है? विकल्प ए लावारिस लाभांश के कारण, विकल्प बी ऋण नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत डिजिटल लेन देन के कारण, विकल्प सी नए उपग्रह के कारण या विकल्प डी खराब मौसम के कारण। तो सही उत्तर है विकल्प बी, ऋण नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत डिजिटल लेन देन के कारण। लेकिन एसबीआई पर 1.72 करोड़ का जुर्माना। एसबीआई इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बैंक है, उनके लिए ये रकम तो समुद्र में एक बूंद जैसी है। हाँ, आपका विश्लेषण सही है कि रकम बहुत छोटी है, पर यहाँ बात पैसे की नहीं, संदेश की है। अनधिकृत डिजिटल लेन देन का नियम ये है कि अगर ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है और वो समय पर बता दे तो नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। अच्छा, तो अगर एसबीआई इस प्रोसेस में ग्राहकों को परेशान करता है तो आरबीआई एक्शन लेता है? बिल्कुल। आरबीआई ये संदेश दे रहा है कि आप कितने भी बड़े बैंक क्यों ना हो, नियम सबके लिए समान है और ग्राहक की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल सही। नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब अर्थव्यवस्था और पैसे से भी बड़ी एक और चीज है, वो है हमारे समाज का स्वास्थ्य। एकदम सही बात है। हमारा 9वां सवाल सीधे इसी से जुड़ा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर में क्या सुधार हुआ है? विकल्प ए, ये 130 से बढ़कर 150 हो गई है। विकल्प बी, ये 130 से घटकर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है। विकल्प सी, 130 पर स्थिर है या विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। ये आज के पूरे सेशन का शायद सबसे सकारात्मक आंकड़ा है। सही उत्तर है विकल्प बी, मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 93 हो गई है। वाह, 130 से 93। मतलब अगर हम इसे भारत की विशाल आबादी से गुणा करें तो इसका मतलब है कि हम हर साल हजारों माताओं की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सब मुमकिन हुआ है संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ने के कारण। आशा कार्यकर्ताओं की मेहनत, बेहतर पोषण और आपातकालीन सुविधाओं की वजह से ये आंकड़ा काफी नीचे आया है। ये सच में सुकून देने वाली खबर है। और हम 2030 के जो एसडीजी लक्ष्य है उनकी तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इन सभी आर्थिक और सामाजिक प्रगतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत ढाल चाहिए होती है, यानी हमारी सेना। सही कहा। तो हमारा 10वां और अंतिम सवाल रक्षा विनिर्माण से है। रक्षा मंत्री द्वारा लखनऊ में उद्घाटन की गई नई ब्रह्मोस सुविधा का क्या महत्व है? विकल्प ए, अंतरिक्ष अनुसंधान बढ़ाना। विकल्प बी, रक्षा निर्माण और सैन्य शक्ति की मजबूती। विकल्प सी, जल प्रबंधन या विकल्प डी, संस्कृति का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रक्षा निर्माण और सैन्य शक्ति की मजबूती। ये उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ब्रह्मोस ही क्यों? हमारे पास तो और भी मिसाइलें हैं। ये ब्रह्मा कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। बाप रे, 3 गुना! तो इस नई फैसिलिटी से इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व निवारण यानी डिटरेंस में है। डिटरेंस मतलब इतना ताकतवर दिखना कि दुश्मन हमला करने की सोचे ही नहीं। बिल्कुल। आप हथियार युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध टालने के लिए बनाते हैं। और अब भारत सिर्फ हथियारों का आयातक नहीं रहा, हम रक्षा निर्यात के बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहे हैं। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। तो हमने अपने सभी 10 प्रश्नों को विस्तार से समझ लिया है। जी, और अगर आप स्रोत के अंत में दिए गए क्विट कैप मैट्रिक्स को देखें तो आज के इन सभी विषयों में एक गहरी समानता है। 11 और 12 मई का ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर खुद को मजबूत कर रहा है। हाँ, एक तरफ ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है तो दूसरे तरफ अंतरिक्ष में निसार उपग्रह। बिल्कुल। और आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो अंतरिक्ष का विज्ञान ताप्ती बेसिन जैसे प्रोजेक्ट्स में पानी बचाने में काम आ रहा है। पानी और पोषण का सीधा असर माताओं के स्वास्थ्य पर है, जिससे मातृ मृत्यु दर कम हो रही है। और इन सब को सुरक्षित रखने का काम हमारी रक्षा प्रणालियां कर रही हैं। मतलब विकास का कोई भी क्षेत्र अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एकदम सही।
तो उम्मीद है ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।